सो नाउ वी हैव द 25th क्वेश्चन। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने 24 क्वेश्चन तक कवर किया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, वो है तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये जो होता है, ये पैटर्न होता है किसका, जो हमारे एक वाइट लाइट में कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी, मतलब इनमें से कौन सी लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव चीज़ है, ठीक है। इसका कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो हम समझ सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव चीज़ है और इसका आंसर है हमारा बी। तो ये याद करने वाली चीज़ है, विच इज़ ब्लू एंड रेड। तो ये जो कलर होते हैं ये स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब होते हैं किससे, प्लांट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव विच इज़ 26 इज़ कंसिडर द फॉलोइंग। हमें कुछ फॉलोइंग चीज़ें दी हुई हैं। पहला है राइस फील्ड, यानी कि जो हमारा चावल होता है, चावल का खेत। कोल माइंस, और उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल्स और वेटलैंड्स। इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि मीथेन का है। अब मीथेन क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो ये एक गैस है। तो ये जो है ये मेजर एक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारा जो हमारे जो अर्थ है उसके अराउंड एक ऐसी लेयर प्रेजेंट है जो जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती हैं, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके रखती हैं ताकि हमारी जो अर्थ है वो नाइट के टाइम पे जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तब बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। तो इसीलिए ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये जो मीथेन है, मीथेन एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कहाँ से इमिट होती है। तो हम हमारे ऑप्शंस जो हैं ये दिए हुए हैं। तो राइस फील्ड से बिल्कुल ये होती है, क्या मतलब इससे एमिट होती है। डोमेस्टिक एलिमेंट एनिमल्स, यानी कि वो जो फीकल मटेरियल रिलीज़ करते हैं वो उसमें मीथेन प्रेजेंट होती है। तभी जो बायोगैस होती है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हम काऊ डंग से, एनिमल डंग से। उसके बाद कोल माइंस में मीथेन प्रेजेंट होती है और वेटलैंड्स में भी मिथेनोजन्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से भी CH4 रिलीज़ होती है। तो हाँ, तो इसके ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट विच वी हैव इज 27th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनमें से कौन सा वो प्लांट है जो कि इंसेक्टिवोरस है। तो इसका आंसर है हमारा पीचर प्लांट। और इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट है जो कि सेम क्या करता है, इंसेक्टिवोरस होता है। और इसकी इंसेक्टिवोरस होने के पीछे का रीज़न ये होता है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब जो उनकी सॉइल होती है, सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को ट्रैप करते हैं और इससे वो अपने जो नाइट्रोजन है वो यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस में। देन वी हैव द 28th क्वेश्चन विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोबायोटिक फूड। तो प्रोबायोटिक फूड के बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उसके बाद हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो प्रोबायोटिक फूड कंटेन लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसीडर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कर्ड हो गया, हमारा कर्ड एक प्रोबायोटिक फूड है और कर्ड में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो येस, प्रोबायोटिक फूड कंटेन लाइव बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं और जो हमारा गट होता है, यानी हमारा इंटेस्टाइन होता है, उसमें बहुत अच्छा फ्लोरा मेंटेन करने में वो हेल्प करता है। तो इसके बोथ ऑप्शंस करेक्ट हैं। देन वी हैव 29th क्वेश्चन विच इज़, फिर से हमें कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। स्वीट ऑरेंज प्लांट इज़ प्रोपगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। तो जितने भी जैसे मैंगो हो गया, लीची हो गया या ऑरेंज हो गया, इनको हम इनकी स्टेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। तो स्वीट ऑरेंज इज़ ऑल्सो लाइक दिस, मतलब जिनमें भी स्टेम प्रेजेंट है
उन्हें हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे एप्पल को भी हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं उसका। तो हाँ, हम इसको ग्राफ्टिंग टेक्निक से हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके बाद जैस्मीन प्लांट इज़ प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग टेक्निक। तो आई गेस ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में इस तरीके के हमें कुछ दिया हुआ है। तो इफ़ यू विल रीड दिस यू विल गेट टू नो। तो इसका आंसर भी हमारा सी होगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Then we have the 30 question, which is a D वाला option, which is in making the saffron spice which one of the following part of plant is used। तो इसमें जो है स्टिग्मा यूज़ होता है। अब स्टिग्मा क्या होता है, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, तो ये क्या होती है उसकी, ऐसे करके ये उसकी पंखुड़ियाँ जिनको हम पैटल्स कहते हैं वो होती हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये मेल होता है, ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट और ये भी मेल होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है फीमेल। उसमें से ये होती है ओवरी और ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये होता है स्टिग्मा। तो जो सैफरॉन होता है उसमें ये स्टिग्मा का पार्ट यूज़ होता है, सैफरॉन यानी कि केसर। Then we have the 31st question, which is given below are the name of 4 energy crops. Which one of them can be cultivated for ethanol? तो हमें कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वाला प्लांट इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ होता है। अब सबसे पहले हमने अभी कुछ देर पहले हमने मीथेन पढ़ा था। तो ये मीथेन होता है, ईथेन ये होता है, और इथेनॉल क्या होता है, उसमें एक OH ग्रुप आ जाता है। तो ये होता है इथेनॉल, यानी कि इसमें एक अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इथेनॉल बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, हमें वो देखना है। तो जेट्रोपा तो नहीं होता है, मेज़ भी नहीं होता है, सनफ्लावर भी नहीं होता है। तो एक प्लांट बचा विच इज़ पोंगामिया। तो ये जो होता है इथेनॉल के कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। देन वी हैव गिवन अगेन ये कुछ स्पीसीज़ हैं प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट की। तो देखो ये इंसेक्टिवोरस वाला रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या है, देयर ग्रोथ इन शेडी, हमको करना क्या है इसमें, अच्छा हमको ये बताना है कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्टिवोरस क्यों होते हैं। तो इसमें इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो अब हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट उनके इन्वायरमेंट में नहीं होती है, उसकी सॉइल में नहीं होती है, इसीलिए उसको अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए क्या करना होता है, इंसेक्ट्स का सहारा लेना होता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। देन वी हैव 33 क्वेश्चन, जिसमें हमको दिया है मॉन 863 इज़ अ वेराइटी ऑफ मेज, इट वॉज इन द न्यूज़ फॉर द फॉलोइंग रीज़न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ 2010 का क्वेश्चन और ये करंट अफेयर्स में से पूछा गया है, बट इट इज़ ऑफ मतलब कुछ इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये एक किस तरीके का प्लांट है ये वापस से पूछ सकते हैं। तो ये एक मेज़ का प्लांट है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 34। तो थ्रू कॉफ़ी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप्स, यानी कि ये क्या होती है ना, जो ऐसे थोड़ी ढलान वाली स्लोप वाली पहाड़ियाँ होती है, वहाँ पे इनको उगाया जाता है। Some difference between them regarding their cultivation in context, consider the following statement। तो अब ये जो है ये हिल स्लोप में मतलब होती हैं ग्रो। अब हमें इनको कुछ हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें इनमें से करेक्ट बताना है। तो पहला तो ये है कि कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिक एरिया, वेयर एज टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक एरिया। तो जो कॉफ़ी प्लांट होता है उसको हॉट और ह्यूमिड स्टेट मतलब चाहिए होता है, इन्वायरमेंट चाहिए होता है। और जो टी होता है उसको ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक लेवल पे वो ग्रो हो सकता है। उसके बाद कॉफ़ी इज़ प्रोपगेटेड बाय सीड बट टी इज़ प्रोपगेटेड बाय स्टेम कटिंग ओनली। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है हम उसको भी प्रोपगेट कर सकते हैं स्टेम से, क्योंकि कॉफ़ी के क्या होते हैं ना, वो होते हैं ट्रीज़ होते हैं, और इवन टी जो होती है उसका भी ट्री होता है, लेकिन
उसकी एपेक्स को यानी उसकी ऊपर की ना छटाई कर देते हैं ताकि वो अपना जो साइड से है मतलब उसकी जो लेटरल है एक्सिस है वो बढ़े, यानी कि ये होती है एपिकल एक्सिस, यानी कि प्लांट जो है कोई ट्री है वो ऐसे करके उग रहा है। अगर उसकी हम स्टेम काट दें ना तो वो ऊपर को नहीं उगेगा जबकि वो साइड को उगेगा। तो ये चीज़ के लिए क्योंकि हमको लीव से काम है ना, तो अगर पेड़ लंबा होगा तो लीव उसमें मतलब कैसे हम उसको उसको हार्वेस्ट करने में भी दिक्कत होगी। तो अगर लेकिन पेड़ वहीं पे छोटा होगा और चौड़ा होगा तो उसकी लीव्स निकालने में हमें आसानी होगी। इस वजह से कॉफ़ी मतलब ये रीज़न होता है कि जो टी होते हैं उसके बागान होते हैं, उसके बुशेस होती हैं, तो क्योंकि उसकी बुशेस बनाई जाती हैं। तो इसका स्टेटमेंट 1A वाला करेक्ट है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ 35th, विथ रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। तो हमारे पास है पहला क्या है क्रॉप, अच्छा हाँ, कि सॉइल को कंज़र्व करने के लिए हम कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है क्रॉप रोटेशन, और क्रॉप रोटेशन बिल्कुल हम कर सकते हैं, और क्रॉप रोटेशन बहुत एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि क्रॉप रोटेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब जो हमारी जो सॉइल होती है ना वो रहती है, मतलब हेल्दी रहती है सॉइल हमारी, क्योंकि जैसे क्रॉप रोटेशन लाइक हमने पहले राइस का लगाया तो उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स लिए, फिर हमने उसमें मेज़ लगाया, तो इस तरीके से जो सॉइल है ना वो इनरिच्ड रहती है न्यूट्रिएंट से, तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन करते हैं। सैंड फेंसेस लगाते हैं हम, टेरेसिंग करते हैं उसकी, और ब्रेकर्स को भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ 36th क्वेश्चन। Other than Jatropha curcus, which is why is Pogamia pentis also considered as a good option for production of biodiesel in India? तो अभी ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था, माइट बी पॉसिबल उस ईयर के करंट अफेयर्स में ये बहुत ज़्यादा हो क्वेश्चन, तो इस वजह से बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ ये सब भी प्लांट एक प्रेजेंट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बायोडीज़ल के प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो वी हैव पहला है इज़ अ नेचुरल मोस्ट एरिड रीजन इन द सीड्स ऑफ रिच इन लिपिड कंटेंट। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, अच्छा हमें इनमें से बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, राइट। तो पहला देख लेते हैं वापस से। पोंगेमिया पिन्नेटा ग्रोज नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द एरिड रीजन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो साउथ है इंडिया का वहाँ पे ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा उगता है और इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है एट प्रेजेंट फॉरेन कंट्रीज़ में। देन उसके बाद जो सीड्स होती हैं पोंगेमिया पिनाटा के, अब ऑब्वियसली ये बायोडीज़ल बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये रिच होगा लिपिड कंटेंट में, और जो इसका नियरली जो ऑलिसिक एसिड का कंटेंट है वो हाफ है, तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज विच व्हेन द बार्क ऑफ अ ट्री इज रिमूव्ड इन अ सर्कुलर फैशन all around near its base, it gradually dries up and dies because, अब ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो एक प्लांट है उसको जब हमने ऐसे सर्कुलरी मतलब इसको हमने पूरी इसकी छाल निकाल दी तो ये मर गया। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो देखो हमारे ना प्लांट में दो तरीके के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, मतलब टिश्यूज़ तो होते हैं बट मेनली हम ये कहते हैं कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। तो जाइलम का काम क्या होता है कि वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में, और फ्लोएम का काम ये होता है कि वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि लीव्स में जो फूड बनता है उसको लेके वो रूट्स में जाता है और स्टोर करता है। अब अगर जब हमने बार्क निकाली, यानी कि फ्लोएम जो है वो बाहर की साइड में प्रेजेंट है, अब हमने अगर बार्क निकाली यानी कि हमने उसका फ्लोएम निकाल दिया, यानी कि जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन है हमने वो ख़त्म कर दिया है। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन अगर ख़त्म हुआ है तो पहला वाला तो नहीं होगा क्योंकि जाइलम तो निकाला नहीं है हमने, तो जाइलम यानी कि पानी का तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सॉइल भी अब अगर हमने बार्क को साइड से कट किया है तो सॉइल के माइक्रोबियल इन्फेक्शन का तो कोई मतलब नहीं बनता।
और रेस्पायरेशन का भी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो रूट्स हैं उनमें फूड नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए वो स्टार्व होके उनकी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। देन वी हैव द 38th क्वेश्चन विच इज़ अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट what are the prospects for which genetically engineered plants have been created। तो पेस्ट रेजिस्टेंस के अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस तो एक मेन फोकस है कि हाँ इस वजह से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम हटा दें इसको किसको पेस्ट रेजिस्टेंस को हटा दें, तो इसके अलावा ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो हैं वो ग्रो होते हैं। तो पहले हाँ, ड्रॉट से बचने के लिए जैसे लातूर हो गया, हमने अगर सुना होगा पास्ट फ्यू मतलब कुछ सालों पहले, मतलब सालों पहले वहाँ पे बहुत ख़तरनाक ड्रॉट आया था। तो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा जब ऐसा सूखा पड़ता है ना, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स हम अगर मॉडिफाई करें जिनको सूखे का कोई असर ना पड़े, तो ये तो चीज़ है। तो उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, टू इंक्रीज़ द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल, जैसे गोल्डन राइस आज की डेट में एक ऐसा प्लांट है जिसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिटिव कंटेंट एक ही फूड में हमें मिल जाए, इस तरीके की हमारी सोच है इसको जनरेट करने के पीछे। देन टू इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो पेस्ट रेजिस्टेंस यानी कि हम पेस्ट रेजिस्टेंस करने के बाद क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो किसान के फेवर में चीज़ें हैं। तो ये ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि अब अगर वो स्पेस स्टेशन में उग भी रहा है तो इसमें एक किसान का क्या फ़ायदा है ना। लेकिन टू इंक्रीज़ इट शेल्फ़ लाइफ, अगर उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी तो वो कम, मतलब वो देर में ख़राब होगा, यानी हम उसको ज़्यादा टाइम तक बेच सकते हैं मार्केट में। तो हाँ, ये चीज़ है। तो हमारा थर्ड के अलावा सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन वी हैव 39th क्वेश्चन विच इज़ consider the following kind of organism, some species of which of the above kind of organism are employed as biopesticides। तो इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोपेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ होते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स मतलब कि ऐसे, मतलब पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है कि जो कीट नाशक होता है, ठीक है, कीटनाशक मतलब कि जो कीटों को मारता है, यानी कि जो फसल को ख़राब कर रहे होते हैं, ऐसे जो कीट होते हैं जैसे पेस्ट्स होते हैं उनको मारता है। तो बायोपेस्ट यानी कि ऐसे नेचुरली प्रेजेंट ऐसी चीज़ें जो कि इनको मारने का काम कर रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट बिल्कुल है, फंगस भी है और बैक्टीरिया भी है, और इसको हम फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि सारे ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट है। देन वी हैव द 40 वाला क्वेश्चन विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, पहला वाला एगैरिकस, ये फंजाई है। देन नॉस्टॉक, ये भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और स्पाइरोगाइरा भी एक एल्गी होती है। तो पहला हमें इसमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबव आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइज़र। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि सेकंड और थर्ड जो है वो एक बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है। और जैसे कि मैंने बोला अगैरिकस क्या है, एक एक फंजाई है, तो ये नहीं यूज़ होता है एज अ बायो फर्टिलाइज़र। और ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये क्या है, बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। देन वी हैव 41th क्वेश्चन विच इज़ फ्रूट्स स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्ग स्टोरेज लाइफ बिकॉज। अच्छा, जो फ्रूट्स होते हैं जिनको हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक हम उनको स्टोर कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीज़न है एक्सपोजर टू सनलाइट इट इज़ प्रिवेंटेड।
नहीं, बट वो क्या करता है ना, उसका जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है वो डिक्रीज़ कर देता है। इस वजह से वो जो प्लांट, वो जो फ्रूट है वो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, बहुत सारी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करती। ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग यानी कि कोई एक सीड है, उसको आपने एक जगह पे ग्रो किया और फिर उसको उखाड़ के आपने दूसरी जगह पे लगाया, तो ये क्या है, सीडलिंग्स है, ठीक है। द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल, नहीं, क्योंकि आप मिनरल्स तो प्रोवाइड कराओगे। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर ग्रिप द न्यू सॉइल्स टू हार्ड, नो। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर आर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि ट्रांसप्लांट के टाइम पे जब आप उसको सीड को उखाड़ोगे तो बहुत सारी रूट हेयर्स वहीं पे रह जाएंगे, और रूट हेयर्स का काम ये होता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है। देन वी हैव 43 विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लीव मॉडिफिकेशंस अकर इन डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया में क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, उनकी लीव हार्ड और वैक्सी हो जाती हैं, टीनी लीव्स होती हैं या फिर लीव्स नहीं होती, थ्रोन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। हाँ, तो इसका सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो डी वाला करेक्ट है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded site because mycorrhiza enables the plant to, अब mycorrhiza क्या है, तो mycorrhiza ना एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, उसमें एक एल्गी और फंजाई होती हैं प्रेजेंट। फंजाई उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एल्गी अपना खाना बना के फंजाई के साथ शेयर करता है। इस तरीके के रिलेशनशिप को हम माइकोराइजल रिलेशनशिप कहते हैं। तो अब इसका काम क्या है, तो ये हाँ, ये बिल्कुल हमें हेल्प करता है ड्रॉट को रेजिस्टेंट करने में और एब्जॉर्ब करने में एरिया में। एक्सट्रीम पीएच को टॉलरेट नहीं करेगा, और थर्ड वाला भी नहीं करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन वी हैव द 45th क्वेश्चन विच इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो नहीं है। फ्री एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू, बिल्कुल, क्योंकि जो सनलाइट है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट में, तो फ्री एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में, और उसके बाद उसको हम स्टार्च के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा बॉटनी का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके बाद ज़ूलॉजी का पार्ट करना है, तो स्टे ट्यून्ड टिल देन, थैंक यू सो मच।